ये सारे कैमराज एनवीआर से कनेक्टेड होते हैं। तो शायद हो सकता है आपकी फर्स्ट चॉइस वायरलेस कैमराज हो, इनके सिग्नल्स को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो वायरलेस कैमराज बेटर है या वायर्ड कैमराज, आप आसानी से वाईफाई सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं। आज का टॉपिक है वायरलेस कैमराज बेटर हैं या वायर्ड कैमराज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ काइंड ऑफ कैमराज। स्टिक अराउंड एज वी अनकवर व्हिच कैमराज आर परफेक्ट फिट फॉर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई भी वायर्स ले ना करनी पड़े। तो शायद हो सकता है आपकी फर्स्ट चॉइस वायरलेस कैमराज हो। आजकल बैटरी पावर से चलने वाले और सोलर पावर से चलने वाले कैमराज भी अवेलेबल हैं, तो वायरलेस कैमराज को लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वायर्ड या वायरलेस कौन से कैमराज बेटर हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर मेरे क्लाइंट्स प्री सेल्स मीटिंग के दौरान मुझसे पूछते हैं और फ्रिक्वेंटली आपकी तरफ से भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आजकल जो पॉपुलर कैमराज अवेलेबल हैं वो बोथ इंडोर और आउटडोर वर्जन में अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ ही स्टैंडअलोन और इंटीग्रेटेड वर्जन्स में भी अवेलेबल हैं। स्टैंडअलोन कैमराज वो कैमराज हैं जिनको किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई एनवीआर आपको नहीं लगाना होता। जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो मेमोरी कार्ड के अंदर होती है। इंटीग्रेटेड कैमराज वो कैमराज हैं जिनको रिकॉर्डिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपको एनवीआर लगाना होगा। ये सारे कैमराज एनवीआर से कनेक्टेड होते हैं। इंटीग्रेटेड कैमराज को यूज करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। इसी तरह से वायर्ड और वाईफाई कैमराज को यूज करके भी एक बड़ा हाइब्रिड नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है और ये हंड्रेड्स ऑफ कैमराज का भी हो सकता है। स्टैंडअलोन वाईफाई कैमराज को लगाना बहुत ही आसान होता है। जैसा आपको बताया कि स्टैंडअलोन वाईफाई कैमराज बैटरी बैकअप के साथ भी अवेलेबल होते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई केबल्स ले करनी नहीं होती है। आप किसी भी डिजायर्ड लोकेशंस पर अपने कैमराज को इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ ही मिनट्स में आपका सेटअप तैयार हो सकता है। इस कंप्लीट सेटअप को करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद भी मैनुअल को कंसल्ट करके इस कंप्लीट सेटअप को कर सकते हैं। ये कैमराज आपको सभी तरह के एडवांस फीचर्स ऑफर करते हैं। वाईफाई कैमराज आपके इंटरनेट राउटर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। उसके बाद आप लोकली और एज वेल एज इंटरनेट के थ्रू रिमोटली भी मोबाइल ऐप यूज करके इन कैमराज को एक्सेस कर सकते हैं। इनका लाइव व्यू भी और साथ साथ रिकॉर्डिंग प्लेबैक भी। एक और एडवांस फीचर जो आपको इसमें मिलता है वो होता है पैन एंड टिल्ट फीचर। पैन टिल्ट का मतलब है कि आप इन कैमराज को मोबाइल ऐप के थ्रू रोटेट कर सकते हैं और साथ ही इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। कैमराज में बिल्ट इन माइक और स्पीकर भी होता है और इस फीचर को यूज करके आप 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू मोबाइल पर बोलते हैं तो वो कैमराज के स्पीकर में सुनाई देता है और कैमराज के माइक में अगर कोई बोलता है तो वो आप अपने मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। तो एक तरह से 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। कैमराज में मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होता है, तो जो भी कैमरा देख रहा होता है वो सब आपके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होता रहता है। तो आपको अलग से कोई एनवीआर लगाने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा मोशन डिटेक्शन और क्लाउड स्टोरेज जैसे सभी एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। क्लाउड फीचर को यूज करके आप अपने कैमराज के वीडियो फुटेज को क्लाउड के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि स्टैंडअलोन कैमराज को लगाने के लिए आपको ना तो कोई वायर्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एक्सपेंसिव स्विचेस की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपको कोई रिकॉर्डर यानी एनवीआर को लगाने की कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें आप बहुत ही ह्यूज कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, जो कि अप टू 80-90% तक भी हो सकती है। ये सब प्रोज आपको अभी डिस्कस हमने किए। अब हम डिस्कस करते हैं इन कैमराज के कॉन्स या शॉर्टकमिंग्स के बारे में। कैमराज जैसा आपको पता है कि बैटरी ऑपरेटेड भी आते हैं, लेकिन उन बैटरीज को आपको रेगुलरली चार्ज करना होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर आप इन कैमराज की बैटरीज को चार्ज करना भूल जाते हैं किसी वजह से, तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप इन कैमराज को इलेक्ट्रिक पावर दे दें, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पावर आप देते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली एक पावर केबल ले करनी होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो उस केस में आपके वायरलेस कैमराज लगाने का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। लेकिन अगर जिस लोकेशन पर आपको कैमरा लगाना है उसके आसपास कोई पावर पॉइंट अवेलेबल है, तो ये कैमराज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। आप इन पावर पॉइंट को यूज करके इन कैमराज को पावर दे सकते हैं। नेक्स्ट एक इश्यू जो हो सकता है वो बैंडविड्थ कंजम्पशन का हो सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ये कैमराज आपके इंटरनेट राउटर के साथ कॉन्फ़िगर होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप उस इंटरनेट राउटर को और किसी पर्पस के लिए भी साइमल्टेनियसली यूज करते हो। जैसे आप गेमिंग पर्पस के लिए उस राउटर को यूज कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है आपके रेजिडेंस में या आपके ऑफिस में और लोग भी उस राउटर के थ्रू इंटरनेट यूज करते हो, तो उस केस में बैंडविड्थ एक बड़ा इशू बन सकता है। और खासतौर से अगर आप अपने वीडियो फुटेज को क्लाउड के ऊपर स्टोर कर रहे हैं तो बैंडविड्थ की वजह से आपका क्लाउड स्टोरेज डिस्टर्ब हो सकता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में हो सकता है आपको कोई वीडियो फुटेज अपने क्लाउड के ऊपर मिले ही ना। क्लाउड स्टोरेज को यूज करने के लिए आपको एक रिकरिंग फीस
पे करनी होती है। तो अगर आप कॉस्ट सेविंग के लिए इस कैमराज को परचेज करते हैं तो ऐसे में आपकी वो एडवांटेज खत्म हो जाती है। एक बड़ा इशू है कैमराज की वाईफाई रेंज का। तो अगर आपके कैमराज और राउटर के बीच में वॉल्स हैं या आपके कैमरा और राउटर के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में वाईफाई रेंज एक बड़ा इशू बन सकता है। और वाईफाई रेंज प्रॉपर ना होने की वजह से कैमराज में फ्रीक्वेंट इंटरप्शन हो सकता है। वाईफाई रेंज के इश्यूज को हालांकि आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो जो एडवांटेज आपको मिल रहा है सस्ते कैमराज का वो खत्म हो जाता है। स्टैंडर्ड कैमराज मैक्सिमम 256 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं, तो जिसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम आपको हफ्ता 10 दिन तक की रिकॉर्डिंग का बैकअप ही आपको मिल सकता है। जबकि अगर रेगुलर एनवीआर की हम बात करें तो उसमें आप महीनों तक का भी बैकअप ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है वायरलेस कैमराज का। एक और डिसएडवांटेज है, वायरलेस कैमराज को आप खाली अपने मोबाइल के ऊपर ही व्यू कर सकते हैं या उसके रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल के ऊपर ही प्लेबैक कर सकते हैं। अगर आप इन कैमराज को टीवी के ऊपर वॉच करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं होता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया वायरलेस कैमराज के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में, लेकिन क्या वाईफाई कैमराज आपके उस पर्पस को सॉल्व करते हैं जिस पर्पस के लिए आपने अपने कैमराज को इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया है? क्योंकि आपका प्राइमरी पर्पस है आपकी सिक्योरिटी नीड्स। वायरलेस कैमराज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और वो है इनके सिग्नल्स को इंटरप्ट किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिग्नल जैमर्स अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हैं, कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना होता है। इन सिग्नल जैमर्स को यूज करके आप आसानी से वाईफाई सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो कैमरा सेलेक्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिसाइड करें कि किस लेवल की सिक्योरिटी की आपको रिक्वायरमेंट है और आपका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपका पर्पस एक डेली रूटीन सर्विलियंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाउस होल्ड हेल्थ के ऊपर नजर रखना चाहते हैं या आपका एक कोई छोटा सा ऑफिस है जिसमें आप अपने वर्कर्स के ऊपर वॉच रखना चाहते हैं, तो वायरलेस कैमराज आपके लिए एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी अगर आपके लिए क्रिटिकल है और आपका पर्पस हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जैसे डिफेंस, जेल या क्रिटिकल गवर्नमेंट साइट्स को सिक्योर करना है, तो वायरलेस कैमराज आपके लिए नहीं है। ऐसे में वायर्ड कैमराज इज द ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन। वायर्ड कैमराज फिजिकल केबल से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको आसानी से हैक या जैम नहीं किया जा सकता। ये आपको एक रिलायबल और कंसिस्टेंट वीडियो फीड प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एक हाई क्वालिटी इमेज या हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। चॉइस बिटवीन वायरलेस और वायर्ड कैमरा ये कोई प्रेफरेंस का मैटर नहीं है। इट्स अबाउट अलाइनिंग द टेक्नोलॉजी विद द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमारा गोल है आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का ऑडिट करके आपको बेस्ट सॉल्यूशन ऑफर करना दैट इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एंड परफॉर्म एट द मैक्सिमम। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कैमराज आपके लिए परफेक्ट फिट है। Don't forget to like the video, subscribe to the channel, share and comment for more expert insights and latest in technology. Goodbye for now.